हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर की कई महिलाएं भी प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए आगे आ रही हैं। चबूतरा क्षेत्र के गांव बड़ेई की महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह ने रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के बगैर ही गांव की लगभग 60 कनाल भूमि पर विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती आरंभ करके सिर्फ जिला हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहरीले रसायनों से मुक्त खेती की इस पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये महिलाएं कई ऐसे पारंपरिक एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर फसलें जैसे कोदरा, मंडल, काली गेहूं और हल्दी इत्यादि भी उगा रही हैं, जो कि लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। गांव की प्रगतिशील महिला किसानों निम्मो देवी और कुसुम लता ने बताया कि कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के माध्यम से उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्राकृतिक ढंग से खेती आरंभ करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें देसी गाय और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए कृषि विभाग से सब्सिडी भी मिली। विभाग के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न फसलों, विशेषकर मोटे अनाज के बीज भी उपलब्ध करवाए। निम्मो देवी ने बताया कि गांव की महिलाओं के राधेश्याम महिला स्वयं सहायता समूह ने पिछले सीजन में प्राकृतिक ढंग से कोदरे, मंडल और मक्की की फसल उगाई तथा इनका लगभग 5 क्विंटल आटा बाजार में बेचा, जिससे उन्हें लगभग 45,000 रुपए की आय हुई। अब इस सीजन में उन्होंने काली गेहूं उगाई है और इसके साथ ही मटर तथा सरसों भी लगाई है। निम्मो देवी और गांव में बड़ेई और मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी है। मेरा परिवार है खेती बाड़ी में जुड़ा है। पहले आर्मी से था मेरा घरवाला, अब रिटायर हुई है। लड़का मेरा आर्मी से वो भी रिटायर हुई है। जो हम बच्चे हैं, मेरी बहू है, घरवाला है, लड़का, सारे मिलकर खेती बाड़ी करते हैं। 2019 से मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी है और हम खेती बाड़ी करते हैं। प्राकृतिक खेती में हम मोटा अनाज से जुड़े हैं और बरसात में हम मोटा अनाज बोया था, उसमें हमारे को काफ़ी लाभ मिला है और उसमें 2-2.5 क्विंटल मेरे को लाभ मिला मोटा अनाज से। और उससे उपरांत हमने गेहूँ लगाई है। गेहूँ भी अच्छी फसल चली है और अच्छी पैदावार हो रही है। शुगर फ्री गेहूँ बाई है मैं, और एक लाइन मेरी गेहूँ की है और दूसरी लाइन मेरी मटर की है और तीसरी मेरी लाइन जो है वो मैंने सरसों बाई है। सरसों बाई है वो अच्छी चल रही है, उसमें जो है अच्छी पैदावार हो रही है। और विभाग वाले ने सारे जो ग्रुप वाले ने कहते ट्रेनिंग दी बड़ी में 3-4 दिन, और उससे प्रांत हमारे को बीज दिया मोटा अनाज। मोटा अनाज उससे प्रांत हमने खेतों में बीज तैयार किया। होली मेले में स्टॉल लगाए थे ग्रुपा वालियों ने, और मेरा जो अपना बीज था मोटा अनाज उससे काफ़ी लाभ मिला और 3-4 क्विंटल मेरा आटा बेचे, उससे मेरे को लाभ मिला। 45,000 रुपया मैंने कमाया। पहले यहाँ यूरिया डालते थे तो हमारे को बहुत नुकसान था, और उससे उपरांत हम प्राकृतिक खेती ने जुड़े हैं। हमारे को बीमारियों से भी बचा है, आगे वाली पीढ़ियाँ आने वाले को भी ठीक रहेगा। समर्थन मूल्य गेहूं का 60 रुपये सरकार ने किया और मक्की का 30 से 40 कर दिया। प्रदेश सरकार का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कुसुमलता है और हम बड़ेई गांव से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। हमारे ग्रुप का नाम राधेश्याम ग्रुप है और हम इस गांव की सभी महिलाएं जो है इस ग्रुप में काम करती हैं, और हमारे जो ग्रुप जो अच्छा काम करता है, और हमारा ग्रुप जो प्राकृतिक खेती से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें हमें जो है प्राकृतिक खेती में हमें जो आत्मा प्रोजेक्ट के जो है डिपार्टमेंट उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और इसके तहत हम सभी महिलाएं जो अब काम करती है
प्राकृतिक खेती में हम जो है कि देसी गाय गोबर से जो भी हमें बनाया जाता है जीवामृत, घन जीवामृत, उसके द्वारा ही हम खेती बाड़ी करते हैं। और हमारी भूमि जो 8-9 कनाल में ये जो प्राकृतिक खेती हम करते हैं और मतलब इससे जो हमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त मिलता है। और हमारे गांव में जो मतलब 60 कनाल में सभी जो गांववासी जो इस प्राकृतिक खेती पर जो जुड़े हुए हैं और काम करते हैं और अच्छी, जैसे हमारी सरकार ने मोटा अनाज चलाया हुआ है, ज्वार बाजरा, इसमें सारे जो है हम बीजते हैं और अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। और हम जो है इसका अच्छी उचित मूल्य पर भी काफ़ी ज़्यादा जो हम इनका मूल्य मतलब हमें प्राप्त होता है। और हमारी सरकार ने हमारी जो है काफ़ी मदद की हुई है हमारी इस प्राकृतिक खेती में, और हम आगे भी हम हिमाचल सरकार का इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले जो हम खेती बाड़ी करते थे उसमें देखो हम ज़्यादातर यूरिया खाद वगैरह डालते थे, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान होता था, बीमारी भी होती थी और हमारे खेत जो बंजर भी बन चुके थे। लेकिन जब से हमने प्राकृतिक खेती की है, इससे देखो जैसे देसी गाय से बनी खाद हम डाल रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारी फसल भी अच्छी हो रही है और हमारी भूमि भी अच्छी है और हमें बीमारियों से भी काफ़ी राहत मिल रही है, इससे कोई बीमारी नहीं लगती है। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया करके प्राकृतिक खेती कीजिए और देसी गाय गोबर से जो भी जीवामृत, घन जीवामृत बन रहे हैं उनसे ही आप खेती बाड़ी करिए, जिससे कि आप सभी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।